आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सबकी तैयारी काफ़ी शानदार तरीके से चल रही है। आज हम लोग करने वाले हैं फिर से राष्ट्रीय घटना चक्र का पार्ट 2 करने वाले हैं। आज आज कौन सा होगा? पार्ट 2। इससे पहले पहला पार्ट 1 पिछले दिन ऑलरेडी आप लोग को दिखा चुके हैं, बता चुके हैं करंट अफेयर से। तो चलिए बिना बात के देर के आज हम लोग सेट 2 को दूसरा देखते हैं। करंट अफेयर्स का वन लाइनर है ये, ठीक है, राष्ट्रीय घटना चक्र से जुड़ा हुआ। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूरे साल भर का ये करंट अफेयर्स, ठीक है। चलिए देखते हैं। अमित शाह ने श्रीनगर के सोनवार क्षेत्र के एक मंदिर में स्थित स्वामी रामानुजाचार्य की शांति की प्रतिमा का अनावरण किया। याद रखिएगा, शांति की प्रतिमा का अनावरण श्रीनगर के कौन सा सोनवार क्षेत्र में रामानुजाचार्य का अनावरण किया। कौन? अमित शाह ने। नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर अखिल भारतीय शिक्षा समागम का शुभारंभ किया। तो खार्ची उत्सव 14 देवी देवताओं की प्रार्थना करते हुए त्रिपुरा के पूर्वी बाहरी इलाके खैरपुर में हजारों भक्तों को एकत्र होने के साथ शुरू हुआ। तो याद रखिएगा, खार्ची उत्सव कहाँ पे मनाया जाता है? तो ये याद रखिएगा, त्रिपुरा में। तो क्वेश्चन पूछ सकता है खार्ची उत्सव, क्योंकि ये अभी चर्चा में। चलिए, पीएम नरेंद्र मोदी ने भारत का पहला यात्री ड्रोन कौन सा? वरुण का अनावरण किया। ये आपके लिए वीवीआई क्वेश्चन बन जाएगा। आगे देखते हैं। भोपाल में चंद्रशेखर आजाद की प्रतिमा की स्थापना की जाएगी, ठीक है। बिहार के एक्सौल में होगा, ये रक्सौल होगा। रक्सौल में एफएसएसआई की राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशाला का उद्घाटन किया गया, ठीक है। तो बिहार के कहाँ पे? रक्सौल में, ठीक है। चलिए, जम्मू के भद्रवाह में केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने रियल स्पोर्ट्स इंडिया के साथ मिलकर स्नो मैराथन का आयोजन किया। चलिए, भारत सरकार द्वारा मोटे अनाजों की खपत और उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु मीरा, याद रखिएगा, मीरा का फुल फॉर्म मिलेट इंटरनेशनल इनिशिएटिव फॉर रिसर्च एंड अवेयरनेस, ठीक है, पहल की शुरुआत की। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है मीरा किस चीज़ से जुड़ा हुआ है? तो मीरा मोटे अनाजों की खपत और उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए क्या, या नहीं तो पूछ सकता मीरा का फुल फॉर्म, तो मिलेट इंटरनेशनल इनिशिएटिव फॉर रिसर्च एंड अवेयरनेस, ठीक है। इन चीज़ों को याद रखिए। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण GSI ने सर्वप्रथम जम्मू कश्मीर के रियासी जिले के सलाल हेमाना क्षेत्र में 5.9 मिलियन टन के लिथियम भंडार का पता चला। ये काफ़ी चर्चा में भी था, आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ये वही लिथियम है जो आपके लिए बैटरी में, जो मोबाइल के बैटरी में यूज करते हो आप लोग, मोबाइल में जो यूज होता है बैटरी, उसमें लिथियम आयन का यूज होता है, ठीक है। तो याद रखिए 5.9 मिलियन टन का हाल फिलहाल में राजस्थान में भी चर्चा में आया, ठीक है। तो इन चीज़ों को याद रखना है, ठीक है। भारत सरकार ने मैंग्रोव वृक्षारोपण के लिए केंद्रीय बजट 2023 में मिष्टी योजना की शुरुआत की। तो अब याद रखिएगा, मिष्टी योजना किससे संबंधित है? तो मैंग्रोव वृक्षारोपण से संबंधित है, ठीक है। चलिए आगे। 27 से 31 जनवरी 2023 को गुजरात के अहमदाबाद स्थित साइंस सिटी में 30वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किया गया। तो याद रखिएगा, 30वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान का आयोजन कहाँ पे किया गया? गुजरात में। गुजरात के कहाँ? अहमदाबाद स्थित साइंस सिटी में। हाल ही में गृह और सहकारिता मंत्री कौन है? अमित शाह, ठीक है। उड़ीसा के अस्का पुलिस थाने को शीर्ष पुलिस थाने के रूप में पुरस्कृत किया। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा वीवीआई, ठीक है। तो शीर्ष पुलिस थाने में किसको पुरस्कृत किया है? तो अस्का पुलिस थाने को, जो कि कहाँ का है? उड़ीसा का अस्का पुलिस थाने को शीर्ष पुलिस थाने के रूप में पुरस्कृत किया गया। किसके द्वारा? अमित शाह के द्वारा, ठीक है। अमित शाह क्या है? गृह एवं सहकारिता मंत्री है। भारत के G20 की अध्यक्षता के तहत इसके अवसंरचना कार्य समूह की पहली बैठक 16 से 17 जनवरी 2023 को महाराष्ट्र के पुणे में आयोजित की गई। याद रखिएगा, G20 की अध्यक्षता के तहत अवसंरचना कार्य समूह की पहली बैठक कहाँ पे? महाराष्ट्र के पुणे में किया गया। ये डेट नहीं भी याद रहेगा चलेगा, लेकिन महाराष्ट्र के पुणे में किया गया, याद रखिएगा। G20 अभी लगातार चल रहा है, ठीक है, बैठक। इनको जरूर आप माइंड में रखिएगा, इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन तो निश्चित बनेगा आपके एग्जाम। चलिए, BVR सुब्रमण्यम को हाल ही में नीति आयोग का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO नियुक्त किया गया। इन्होंने इस पद पर परमेश्वरन अय्यर का स्थान लिया है।
तो ये याद रखिएगा। नीति आयोग का नया मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष, मतलब बोले तो नीति आयोग का CEO कौन बने अभी? BBR सुब्रमण्यम। उनसे पहले कौन थे? परमेश्वरन अय्यर। परमेश्वरन अय्यर के जगह पे कौन आ गए? BBR सुब्रमण्यम। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री कौन है? नितिन गडकरी। काफ़ी चर्चा में रहते हैं अपने काम को लेकर के। ने महाराष्ट्र के नागपुर में दुनिया के सबसे बड़े और अनोखे दिव्यांग पार्क की अनुभूति समावेशी पार्क की आधारशिला रखी है। तो याद रखिएगा, दिव्यांग पार्क, दुनिया का सबसे बड़ा दिव्यांग पार्क नितिन गडकरी द्वारा कहाँ पे? महाराष्ट्र के नागपुर में उद्घाटन किया गया। ठीक है, चलिए। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के तुमकुरू में एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का उद्घाटन किया। याद रखिएगा, तुमकुरू ये कहाँ पे है? कर्नाटक में। क्वेश्चन पूछ सकता है तुमकुरू का संबंध किससे? और तुमकुरू में क्या है? एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की स्थापना, उद्घाटन किया गया नरेंद्र मोदी के द्वारा, जो कि है कि कहाँ पे? कर्नाटक में। ठीक है। लेफ्टिनेंट जनरल सुचिंद्र कुमार ने हाल ही में नए भारतीय सेना उप प्रमुख के रूप में नामित किया गया। भारत का नया उप सेना प्रमुख कौन, किसे बनाया गया? सुचिंद्र कुमार को। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र संघ ने भारतीय स्थायी प्रतिनिधि कौन है? रुचिरा कंबोज, काफ़ी चर्चा में रही है, याद रखिएगा, को संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र का क्या चुना गया? अध्यक्ष चुना गया। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में भारतीय रेलवे द्वारा भारत गौरव डिलक्स AC टूरिस्ट ट्रेन श्री राम जानकी यात्रा उत्तर प्रदेश के अयोध्या, वाराणसी और प्रयागराज में विराम लेगी। ठीक है, ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। राजस्थान के जयपुर में, कहाँ पे? राजस्थान के जयपुर में इंटरनेशनल यूनियन ऑफ रेलवे और रेलवे सुरक्षा बल RPF द्वारा 18वीं विश्व सुरक्षा कांग्रेस का आयोजन किया गया। ठीक है, कहाँ पे? राजस्थान के जयपुर में। भारत ने सिंगापुर के साथ मिलकर दो देशों के निवासियों को आसान और तेज सीमा पार लेन देन में सक्षम बनाने के लिए एक संयुक्त डिजिटल भुगतान तंत्र की शुरुआत किया। ठीक है, चलिए आगे। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में, लद्दाख क्या है? केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में पैंगोंग त्सो झील में फ्रोजन लेक मैराथन आयोजित की गई, जिसे पहली बार आधिकारिक तौर पर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में सबसे ऊंची फ्रोजन लेक मैराथन के रूप में शामिल किया गया। तो याद रखिएगा, ये चर्चा में रहेगा क्योंकि सबसे ऊंची फ्रोजन लेक मैराथन है, ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नामित है, और जो कि पहली बार आधिकारिक तौर पर किया गया। कहाँ पे किया गया? फ्रोजन लेक मैराथन आयोजन किया गया। कहाँ? लद्दाख में, लद्दाख के पैंगोंग से झील में। ठीक है, चलिए। भारत ने दक्षिण अफ्रीका के साथ 12 चीतों को भारत स्थानांतरित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। ये याद रखिएगा, एक नामीबिया के साथ भी था, नामीबिया के साथ भी। ठीक है, ये कौन सा? दक्षिण अफ्रीका के साथ 12 चीतों के साथ, ये भी काफ़ी चर्चा में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में भारत का म्यूजिक कंपोजर कौन? रिकी केज को प्रतिष्ठित ग्रैमी अवार्ड 2023 प्रदान किया गया। ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो म्यूजिक कौन? रिकी केज को ग्रैमी अवार्ड से 2023 का ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित किया, जो कि भारतीय म्यूजिक कंपोजर। ठीक है, 6 से 8 फरवरी 2023 तक चलने वाले भारतीय ऊर्जा सप्ताह 2023 का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक की राजधानी कहाँ पे किया था? बेंगलुरु में किया था। हाल ही में स्काई एयर कंपनी, क्या है? स्काई एयर कंपनी ने भारत में ड्रोन के लिए एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम लॉन्च किया। तो एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम कौन लॉन्च किया? स्काई एयर कंपनी ने। हाल ही में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री कौन है? गिरिराज सिंह मिशन अंत्योदय सर्वेक्षण 2022-23 का उद्घाटन किया। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में QR कोड आधारित कॉइन वेंडिंग मशीन लॉन्च करने के लिए एक पायलट परियोजना शुरुआत की है RBI के द्वारा। हाल ही में मौद्रिक नीति समिति ने रेपो रेट को बढ़ाकर 6.50% कर दिया। ठीक है, प्रेजेंट का रेपो रेट 6.50% है अभी। हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान पूर्वोत्तर राज्यों के युवाओं और देश के अन्य हिस्से के युवाओं के बीच सहानुभूति पैदा करने के उद्देश्य से युवा संगम पोर्टल लॉन्च किया। तो युवा संगम पोर्टल पूछेगा किससे संबंधित है? पूर्वोत्तर राज्य के युवाओं
और देश के अन्य हिस्सों के युवाओं के बीच में सहानुभूति पैदा करने के लिए युवा संगम पोर्टल को लॉन्च किया गया। किससे? केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा। ठीक है, आगे देखते हैं। हाल ही में रिलायंस ग्रुप ऑफ कंपनी ने हैवी ड्यूटी ट्रकों के लिए भारत में पहली हाइड्रोजन संचालित तकनीक लॉन्च किया। इंदौर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ग्रीन बॉन्ड लॉन्च करने वाला देश का पहला नागरिक निकाय बना। तो याद रखिएगा, ग्रीन बॉन्ड लॉन्च करने वाला देश का पहला म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन कौन सा? इंदौर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, याद रखिएगा। ठीक है, सबसे स्वच्छ शहर में से ये है। हाल ही में युवाओं को बेहतर स्वास्थ्य से सशक्त करने और देश का मजबूत भविष्य निर्मित करने के लिए संस्कृति मंत्रालय ने आर्ट ऑफ लिविंग के साथ भागीदारी की है। आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक श्री रविशंकर जी हैं। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। ऑनलाइन गेमिंग के साथ भारत का पहला उत्कृष्टता केंद्र 2023 तक शिलांग मेघालय में स्थापित किया जाएगा। ऑनलाइन गेमिंग को विनियमित करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को आधिकारिक रूप में नोडल मंत्रालय बनाया गया है, आधिकारिक रूप से। ठीक है, नोडल। चलिए, लोकायुक्त विधेयक 2022 पारित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया? महाराष्ट्र, याद रखिएगा। लोकायुक्त विधेयक 2022 पारित करने भारत का पहला राज्य कौन है? महाराष्ट्र। आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा सभी के लिए परिवहन चुनौती के दूसरे चरण और नागरिक अनुभूति सर्वेक्षण 2022 का शुभारंभ किया गया। ठीक है, आगे देखते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान से मान्यता प्राप्त करने वाला उत्तर प्रदेश का पहला कृषि विश्वविद्यालय, यूपी का उत्तर प्रदेश का पहला कृषि विश्वविद्यालय कौन सा? उदय प्रताप कॉलेज वाराणसी हो गया। तो ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोवा के मोपा शहर में मनोहर इंटरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का उद्घाटन किया गया। भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की ADIP योजना के तहत दिव्यांगजनों के लिए सामाजिक अधिकारिता शिविर राजस्थान के अलवर जिले में आयोजित किया गया था। तो याद रखिएगा, AIP योजना के तहत दिव्यांगजनों के लिए कहाँ पे? अलवर जिला में आयोजित किया गया था। ठीक है, हाल ही में केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने राजमाता विजयराजे सिंधिया हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन की आधिकारिक आधारशिला मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में रखा। ठीक है, ज्योतिराज सिंधिया के जो फैमिली से जुड़े की बात है। ठीक है, और ये हवाई अड्डे को लेकर के मध्य प्रदेश में ग्वालियर। चलिए, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC ने उच्च शिक्षा में 25% सीटें विदेशी विद्यार्थियों के लिए आरक्षित करने की अनुमति दे दी है। तो पूछ सकता है UGC कितने प्रतिशत विदेशी विद्यार्थियों के लिए सीट आरक्षित रखने की अनुमति दी है? तो 25%। ठीक है, इंडियन नेशनल कार्टोग्राफिक एसोसिएशन की 42वीं अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस का आयोजन नेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑफिस द्वारा कहाँ पे? तो देहरादून में आयोजित किया गया। हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में झूला बेली सस्पेंशन ब्रिज को केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह की उपस्थिति में चालू किया गया। तो याद रखिएगा, झूला बेली सस्पेंशन ब्रिज कहाँ पे है? तो जम्मू कश्मीर में। कालासा बंधुरी परियोजना को केंद्र सरकार की मंजूरी प्राप्त होने के बाद कर्नाटक और गोवा में नदी विवाद क्या हो गया? बढ़ गया। तो याद रखिएगा, नदी विवाद कर्नाटक और गोवा में बढ़ा कौन से? कालासा बंधुरी परियोजना के। ठीक है, कालासा बंधुरी परियोजना में से कर्नाटक और गोवा में नदी विवाद बढ़ गया। ठीक है, भारतीय तेल निगम IOCL ने उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ में तीव्र टीबी उन्मूलन परियोजना की शुरुआत की है। कौन? IOCL। प्रधानमंत्री ने हिमाचल प्रदेश में स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स बिलासपुर को राष्ट्र को समर्पित किया। तो समझ जाइए, एम्स सब कहाँ पे? बिलासपुर, हिमाचल में भी है। ठीक है, हाल ही में ऊर्जा मंत्री कौन है? RK सिंह ने ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस पोर्टल लॉन्च किया। भारत के पहले खेल विश्वविद्यालय का निर्माण पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर में किया जा रहा है। इसकी संभावित लागत 816 करोड़। तो ये तो 816 करोड़ याद रखने की जरूरत नहीं, लेकिन आपके लिए पहला खेल विश्वविद्यालय का निर्माण कहाँ पे? मणिपुर में किया जा रहा है। ठीक है, तो ये याद रखिए, पहला खेल विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया? तो मणिपुर में। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 120 फीट ऊंची पोलो प्रतिमा
का उद्घाटन कहाँ पे किया है? तो मणिपुर में। तो पोलो प्रतिमा भी कहाँ पे है? 120 फीट ऊंची, तो ये मणिपुर में है। चलिए आगे। दिसंबर 2022 में केंद्र सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश और मध्य अंडमान में स्थित द्वीप संख्या INAN 370 का नया नाम क्या रखा? परमवीर चक्र विजेता मेजर सोमनाथ शर्मा के नाम पर रखा गया। ठीक है, तो याद रखिएगा, मेजर सोमनाथ शर्मा का नाम किस आइलैंड का नाम बदल कर रखा गया? INAN 370 का नाम बदलकर परमवीर चक्र विजेता मेजर सोमनाथ शर्मा के नाम पर रखा गया। ठीक है, उत्तर और मध्य अंडमान में ये पड़ता है। ठीक है, चलिए आगे। प्रवासी भारतीय दिवस के अवसर पर भारत और ब्रिटेन के मध्य युवा पेशेवर योजना की शुरुआत की गई है। ठीक है, अब याद रखिएगा, ये भारतीय प्रवासी दिवस हर 2 वर्ष पे होता है। ठीक है, पहले प्रत्येक साल होता था, अब हर 2 वर्ष पे होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों के मंत्रिमंडलीय समिति ने SJVN लिमिटेड द्वारा हिमाचल प्रदेश के सतलज नदी पे स्थित 382 मेगावाट की सुन्नी बांध जल विद्युत परियोजना के लिए रुपये निवेश की मंजूरी की है। तो आप ये बात याद रखो कि हिमाचल प्रदेश में कहाँ? सतलज नदी पे, हिमाचल प्रदेश के सतलज नदी पे कौन सा? सुन्नी बांध जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया गया, जो 382 मेगावाट बिजली उत्पन्न करेगी। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखो। कंपनी का भी नाम याद रख सकते हो, SJVN लिमिटेड द्वारा ये बनाया जा रहा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यूपी इंडस्ट्रियल कंसल्टेंस लिमिटेड, ठीक है, और जादूज कंपनी ने मैजिक रूम्स नामक ग्रामीण शिक्षा केंद्रों के माध्यम से उत्तर प्रदेश में 1000 ग्रामीण उद्यमी बनाने का समझौता किया गया। तो याद रखिएगा, 1000 ग्रामीण उद्यमी बनाने का समझौता किया गया है यूपी इंडस्ट्रियल कंसल्टेंट्स लिमिटेड द्वारा। किसके द्वारा? और जादूज कंपनी, इन दोनों ने मिलकर मैजिक रूम्स नामक ये शिक्षा केंद्र बना रहे हैं, जिसमें 1000 ग्रामीण उद्यमी बनाया जाएगा। हाल ही में नागपुर मेट्रो ने कॉलम पर हाईवे, फ्लाईओवर और मेट्रो रेल के साथ सबसे लंबे डबल डेकर लाइन, किसकी लंबाई है कितनी? 3.14 किलोमीटर का निर्माण करके गिनीज ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में बनाए थे। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, गिनीज ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, तो कितना लंबाई है? 3.14 किलोमीटर लंबे डबल डेकर लाइन का। कहाँ पे? नागपुर मेट्रो में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। राष्ट्रीय राजधानी शहर नई दिल्ली में स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स को तंबाकू मुक्त क्षेत्र घोषित किया गया है। समझ के बात को, दिल्ली का एम्स तंबाकू मुक्त क्षेत्र घोषित कर दिया गया। हाल ही में शांति सैनिकों के खिलाफ अपराधों के लिए जवाबदेहिता बढ़ाने के लिए एक अनौपचारिक मंच ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स का आरंभ किया गया। हाल ही में भारत के केरल राज्य में भारतीय पुस्तकालय कांग्रेस का उद्घाटन किया गया। कहाँ पे? केरल में। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने गोवा में देश के दूसरे सबसे लंबे केवल जुआरी ब्रिज का उद्घाटन किया। तो पूछ सकता है, देश का दूसरा सबसे लंबा ब्रिज कहाँ पे बना है? तो गोवा में। और क्या नाम है उसका? केवल जुआरी ब्रिज। ठीक है, खाद्य सुरक्षा योजना के तहत उड़ीसा राज्य सरकार ने 1 वर्ष में नागरिकों को 1 वर्ष के लिए मुफ्त चावल प्रदान करने की मंजूरी दी है। तो कौन सी? उड़ीसा राज्य सरकार ने। ठीक है, उच्चतम न्यायालय ने पोन्नैयार नदी जल विवाद के समाधान के उद्देश्य से न्याय गठित करने केंद्र सरकार को 3 माह का समय दिया। पोन्नैयार जल विवाद तमिलनाडु एवं कर्नाटक के बीच एक अंतर्राज्यीय जल विवाद। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, पोन्नैयार नदी जल विवाद परियोजना जो है ना, पोन्नैयार जल नदी विवाद किन 2 राज्यों के बीच में है? तो तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच में। तो ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक है, प्रति कृषि परिवार औसत मासिक आय के संबंध देश भर में मेघालय शीर्ष पर है, जबकि पंजाब दूसरे स्थान पर है। प्रति कृषि परिवार औसत मासिक आय के मामले में मेघालय के किसान शीर्ष पे हैं, जबकि पंजाब के किसान दूसरे स्थान पे हैं। ठीक है, हाल ही में जेलियांगरोंग यूनाइटेड फ्रंट ने केंद्र सरकार और मणिपुर सरकार के बीच में शांति समझौते पर क्या किया? हस्ताक्षर किया है। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में पश्चिम बंगाल में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय जल स्वच्छ संस्थान का उद्घाटन किया। तो याद रखिएगा, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय जल और
स्वच्छ संस्थान कहाँ पे, पश्चिम बंगाल में उद्घाटन किया है, कौन, नरेंद्र मोदी जी ने। चलिए, हाल ही में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने पंजाब में नेशनल जीनोम एडिटिंग एंड ट्रैकिंग सेंटर का उद्घाटन किया। ठीक है, ये कहाँ पे किया, तो पंजाब में किया। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापारी विभाग द्वारा स्टार्टअप इंडिया नवाचार सप्ताह का उद्घाटन किया गया, जो कि 16 जनवरी को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाया जाता है। तो याद रखिएगा, राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस कब, 16 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो दिसंबर 2023 तक पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में प्रारंभ की जाएगी। समझे बात को, तो याद रखिएगा, भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो कोलकाता में स्टार्ट किया जा रहा है। ठीक है, हुगली नदी के नीचे से। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिए। तमिलनाडु के चेन्नई हवाई अड्डे की यात्री दबाव को कम करने के लिए परंदूर में एक ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का निर्माण का मंजूरी दिया गया। तो किसको, चेन्नई हवाई अड्डे की दबाव को, मतलब चेन्नई हवाई अड्डे बीजी ज़्यादा है, तो उस बीजी को कम करने के लिए परंदूर में एक ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का निर्माण किया जा रहा है। केंद्र सरकार ने कैबिनेट में मालदीव व लिथुआनिया में वाणिज्यिक दूतावास खोलने की मंजूरी दे दी है। असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, याद रखिए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे, असम में। काजीरंगा परियोजना के अंतर्गत तकनीकी और वित्तीय सहायता के साथ इंडो पैसिफिक पार्क्स पार्टनरशिप इंडो पैसिफिक क्षेत्र के प्राकृतिक पार्कों की साझेदारी गतिविधियों की सुविधा करने के लिए फ्रांस और भारत ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। तो कहने का मतलब, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में काजीरंगा परियोजना के अंतर्गत इंडो पैसिफिक पार्क्स पार्टनरशिप जो किया जाएगा, किन देशों के साथ किया गया, भारत और फ्रांस ने किया। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं। भारत ने हाल ही में एशिया प्रशांत डाक संघ की अध्यक्षता ग्रहण की है। इसका मुख्यालय थाईलैंड की राजधानी कहाँ है, बैंकॉक में। तो याद रखिएगा, एशिया प्रशांत डाक संघ की अध्यक्षता किसके पास, अभी भारत के पास। इसका मुख्यालय कहाँ पे है, थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक। भारत नेपाल संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास कौन सा होता है, सूर्य किरण अभ्यास 16वां का आयोजन नेपाल के आर्मी बैटल स्कूल में साल झंडी में किया गया। तो एक क्वेश्चन आपसे यहाँ बन सकता है, सूर्य किरण अभ्यास किन दो देशों के बीच में होता था, भारत और नेपाल के बीच में। 31 अक्टूबर 2022 को भारतीय मानक ब्यूरो BISS मानकीकरण चेयर प्रोफेसर की स्थापना के लिए IIT कानपुर, IIT धनबाद, IIT राउरकेला के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। तो याद रखिएगा, BIS ने, ठीक है, तो BIS ने की स्थापना के लिए कहाँ पे, IIT कानपुर, IIT धनबाद और NIT राउरकेला के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। आयुष मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा प्रणाली आयोग एवं केंद्रीय आयुर्वेद विज्ञान अनुसंधान परिषद ने स्मार्ट कार्यक्रम की शुरुआत की। भारत ने उड़ीसा के तट के निकट APJ अब्दुल कलाम द्वीप से परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का सफल परीक्षण किया। आप लोग जानते होंगे, जो कि काफ़ी चर्चा में रहा था ये। ठीक है, यह मिसाइल 5000 किलोमीटर तक के लक्ष्य को भेदने में सक्षम है। भारत सेना ने गुजरात के अहमदाबाद में पहली बार 3D प्रिंटेड हाउस डेवलपिंग यूनिट का उद्घाटन किया। कहाँ पे, गुजरात के अहमदाबाद में 3D प्रिंटेड हाउस डेवलपिंग यूनिट का। तो याद रखिए। डॉक्टर मनसुख मंडाविया नई दिल्ली के प्रगति मैदान में विजन 2030 केमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल्स बिल्स इंडिया विषय के साथ इंडिया कैंप का उद्घाटन किया। चलिए, पश्चिमी घाट में मधुमक्खी की नई स्थानिक प्रजाति एपिस कैरिंजोडियम की खोज की। इसकी सामान्य नाम क्या है, इंडियन ब्लैक हनीबी नाम रखा गया, हनीबी है। ठीक है, चलिए, केंद्रीय औषधि मानकी नियंत्रण संगठन 18+ आयु वर्ग के लिए भारत बायोटेक द्वारा विकसित इनकोवैक वैक्सीन को आपात स्थिति में प्रतिबंधित उपयोग के लिए अनुमोदित किया गया। यह नाक के माध्यम से दी जाने वाली इंट्रानेशनल विश्व की पहली कोविड-19 वैक्सीन है। तो इनको याद रखिएगा, कोविड वैक्सीन को लेकर के अभी भी चर्चा चल ही रही है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान गुवाहाटी के शोधकर्ताओं के एक दल ने समुद्री शैवाल का उपयोग करके खाद्य कोडिंग को विकसित किया। तो कौन, IIT गुवाहाटी ने किया। ठीक है, चलिए, देश की महिलाओं और बच्चों के टीकाकरण का डिजिटल रिकॉर्ड रखने के लिए
यूविन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया। तो यूविन प्लेटफॉर्म किसके लिए? डिजिटल रिकॉर्ड रखने के लिए। किन का? महिलाओं और बच्चों का। बच्चों के टीकाकरण का डिजिटल रिकॉर्ड रखने के लिए यूविन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया। हाल ही में निःशुल्क टेलीमेडिसिन सेवा ई संजीवनी, ठीक है, ई संजीवनी को 8 करोड़ परामर्श संख्या के साथ एक नई उपलब्धि हासिल हुई है। ठीक है, चलिए। भारत सरकार द्वारा सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए 9 से 14 वर्ष की आयु के किशोरियों को उनकी स्कूलों के माध्यम से सर्वाइवैक टीका उपलब्ध कराए जाने की योजना बनाई जा रही है। डोजी नामक एक संपर्क रहित भारत का पहला रिमोट वाइटल पैरामीटर मॉनिटरिंग उपकरण निर्मित किया गया। इसे आरोग्य दक्ष योजना के तहत देश के 6 राज्यों को सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणालियों में क्या किया जाएगा? तैनात किया जाएगा। इसरो ने ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान C-54 PSLV C-54 ने पृथ्वी के अवलोकन उपग्रह 6 और सहित 9 उपग्रह को सफलतापूर्वक कक्षा में स्थापित किया। यह PSLV की क्या 56वीं उड़ान थी। ठीक है, तो याद है। ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 में संशोधन के उद्देश्य से ऊर्जा संरक्षण विधेयक 2022 राज्यसभा में प्रस्तुत किया गया। इसका उद्देश्य क्या था? एथेनॉल, हरित हाइड्रोजन एवं बायोमास सहित गैर जीवाश्म ईंधन के उपयोग को क्या करना? बढ़ावा देना। ऊर्जा संरक्षण 2001 का, ठीक है, 2022 में राज्यसभा में जो प्रस्तुत किया गया उसमें एथेनॉल, हरित हाइड्रोजन, बायोमास और गैर जीवाश्म ईंधन को बढ़ावा देने के लिए क्या। चलिए, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन और इटली की टेक्टिमोंट समूह ने हरित मेथनॉल उत्पादन के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। तो याद रखिएगा, देश के अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ तीसरे वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन गांधीनगर और मुंबई सेंट्रल के मध्य, गांधीनगर से मुंबई सेंट्रल के मध्य चलाई जाएगी। तीसरा वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन। ड्रोन कंपनी कौन? एस्टेरिया एरोस्पेस को भारत का पहला माइक्रो कैटेगरी ड्रोन टाइप सर्टिफिकेट मिला। तो याद रखिएगा, ये भारत का पहला है, तो ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। विज्ञान पर G20 कार्य समूह का सचिवालय भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु में बनाया जाएगा। ब्रिटेन के चिकित्सकों ने बेस एडिटिंग तकनीक के माध्यम से एक विशेष प्रकार के रक्त कैंसर टी सेल क्यूटेट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया का सफलतापूर्वक उपचार किया। रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विस लिमिटेड, जिसको राइट्स भी बोलते हैं, ने ट्रांसफॉर्मिंग टू ग्रीन द्वारा अस्थायी भविष्य को मजबूत और विकसित करने के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT कानपुर के साथ क्या किया? समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने स्टेसेफ ऑनलाइन डिजिटल इनोवेशन अलायंस शुरू किया। राष्ट्रीय महिला आयोग ने साइबर स्पेस में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए डिजिटल शक्ति अभियान 4.0 लॉन्च किया। तो याद रखिएगा, डिजिटल शक्ति अभियान 4.0 लॉन्च किया गया है राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए। तो ये चीज़ दिमाग में रखिएगा, क्वेश्चन पूछ सकता है। और है आसियान भारत विज्ञान और प्रौद्योगिकी कोष में $5 मिलियन अमेरिकी योगदान की घोषणा किया। कौन? भारत ने। ठीक है, आसियान भारत विज्ञान और प्रौद्योगिकी कोष में भारत ने $5 मिलियन अमेरिकी योगदान देने की घोषणा किया है। ठीक है, तो ये था आज का करंट अफेयर्स राष्ट्रीय घटना चक्र का। आई होप ये आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ करिए चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, अभी और भी आएंगे राष्ट्रीय घटना चक्र से जुड़ा हुआ क्वेश्चन। ठीक है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।